नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपने बचपन का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो शायद हर भारतीय ने कभी न कभी अनुभव किया हो। बचपन में जब भी कोई मेहमान घर आता था, मेरी मम्मी मुझे पहले ही ट्रेनिंग दे देती थी। बेटा, अच्छे से नमस्ते बोलना और सीधा सवाल मत पूछना। अब मैं समझ नहीं पाता था कि नमस्ते करने से पहले क्या मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। एक बार हमारे घर दूर के रिश्तेदार आए। मैं मम्मी की बात मानकर एकदम संस्कारी बन गया, नमस्ते की, चुपचाप बैठ गया। लेकिन मेहमान ने मुझे सवालों से घेर लिया। बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठीक चल रही है। फिर अगला सवाल आया, फर्स्ट आते हो? मैंने कहा, नहीं। मेहमान ने थोड़ा घूरा और बोले, क्यों नहीं आते? और मेरे अंदर का बच्चा जाग गया। मैंने कहा, क्योंकि शर्मा जी का बेटा आता है और वैसे भी आप मेरे नंबरों से क्यों परेशान है? बस मेरी मम्मी की आंखों से जो लाल पीली रोशनी निकली, मुझे लगा मेरा भविष्य खतरे में है। अगले 10 मिनट तक मैं एकदम शांत बैठा रहा। लेकिन उस दिन मुझे समझ आ गया कि भारतीय घरों में मेहमान सिर्फ चाय पीने नहीं आते, वो आपके आत्मविश्वास को टेस्ट करना आते। तो दोस्तों, अगर अगली बार कोई मेहमान आए और आपसे ये सवाल पूछे, तो याद रखना, सिर्फ मुस्कुराइए और चाय की तरफ इशारा कर दीजिए। बाकी बातें चाय के साथ ठंडी हो जाती है। भारतीय संस्कृति की सुंदरता इतनी गहरी और विस्तृत है कि इसे शब्दों में बंद देना मुश्किल है। ये एक ऐसी परंपरा, मूल्यों और रीति रिवाजों का संगम है। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और नवरात्रि जैसे त्योहार सिर्फ पर्व नहीं है, बल्कि जीवन के उत्सव हैं। इन त्योहारों के दौरान चारों ओर संगीत, हंसी, रोशनी और खुशी का माहौल होता है। एक त्योहार अंत अनूठे रीति रिवाजों के साथ आता है। भारतीय कला, चाहे वो मुगल वास्तुकला की बारीक डिजाइन हो या मधुबनी और वाली चित्रकारी की जीवंतता, देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों, परंपराओं और दर्शन को दर्शाती है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा अपनी कविता, कहावतें और अभिव्यक्तियां लेकर आती है। साड़ी का सुंदरता, कुर्ते का सहजता और शेरवानी की भव्यता भारतीय वस्त्रों की समृद्धि को दर्शाते हैं। रेशम, सूती और खादी जैसे कपड़े बारीक कढ़ाई के साथ मिलकर शिल्पकारों की कला को जीवंत करते हैं। भारतीय भोजन मसालों, जड़ी बूटियों और स्वादों की यात्रा है। पंजाब की तीखे करी से लेकर तमिलनाडु के नाशक डोसे तक हर व्यंजन अपने क्षेत्र और इतिहास की कहानी कहता है। भारत में भोजन को प्रेम और आदर के साथ तैयार किया जाता है। भारत में भोजन को प्रेम और आदर के साथ तैयार किया जाता है और इसे भगवान को समर्पण के रूप में देखा जाता है। आई लव यू इंडिया एंड मोदी एंड इंडियंस। आप सभी मेरे भाई बहन जैसे